तो फाइनली आप लोग को पता चल गया होगा थंबनेल पे क्या दिखा होगा। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सेल से शॉर्टकट की के बारे में पूरा कंप्लीट और पूरा प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा फोकस के साथ देखना है। और आप इससे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हो तो वीडियो को जरूर देख ले, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम एक्सेल टैब में जितना भी टूल्स था सबको स्टेप बाय स्टेप करके करा चुके थे। तो आज हम लोग शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम लोग जानेंगे एक्सेल के शॉर्टकट की के बारे में A to Z। तो चलते हैं हम लोग लेसन 14 में जानेंगे शॉर्टकट की के बारे में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको थंबनेल पे देखा भी होगा कि आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग कम्प्लीटली एक्सेल के जितने भी शॉर्टकट की है सब हर चीज़ के बारे में आज जानेंगे, सीखेंगे और आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको स्क्रीन पर करके बताएंगे भी। तो बिना किसी देरी के हम लोग शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। तो विंडोज़ में सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं एक्सेल लिखा और यहाँ पे एक्सेल वाला सॉफ्टवेयर पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने प्रॉपर तरीके से इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे किसी का फाइल को ओपन कर लेता हूँ, जैसे बुक 2 है। जैसे यहाँ पे किसी का सैलरी शीट बना हुआ है, कम्प्लीटली नहीं बना हुआ है, तो मैं इसी पे करके नई दूसरा शो ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे विजय का मार्कशीट कुछ बना हुआ है, यहाँ पे और ज़्यादा एंट्री कर लेते हैं कि पता चलेगा। तो फाइनली हम यहाँ पे और भी एंट्री डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 24 डाल दिया, फिर एंटर दबा के सब बहुत सारा एंट्री जैसे 2-4 और डाल देता हूँ कि आपको पता चले। क्योंकि सारा शॉर्टकट के हम लोग मार्कशीट के ऊपर ही करेंगे। फिर एंटर करके यहाँ पे कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क्स डाल रहा हूँ। तो फाइनली हम यहाँ पे इतना मार्क्स डाल दिए। अब इसी मार्क्स के ऊपर हम हर चीज़ करेंगे, सीखेंगे। तो फाइनली यहाँ पे 2 विंडो दिख रहा होगा, इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से विंडो दिखने लगेगा। तो देखिए फर्स्ट शॉर्टकट की है एक्सेल का Ctrl+A है। अब सेलेक्ट ऑल लिखा है, अब सारा को सेलेक्ट करना है। तो अपने जैसे अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ A प्रेस करना है, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा पूरा सीट। अब सारा को बोल्ड करना है, तो हमारा सीट तो पहले सेलेक्ट हो चुका है। तो फिर अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे, सारा बोल्ड हो जाएगा यानी डार्क हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जैसे अपने शिफ्ट दबा के एरो होगा कीबोर्ड पे, इस एरो की मदद से जैसे मैं यहाँ पे गया और अपने शिफ्ट की मदद से एरो से सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे की तरफ डाउन करके अब कॉपी करने के लिए अपने कीबोर्ड पे Ctrl+C प्रेस करना है। Ctrl+C प्रेस करने के बाद अब पेस्ट करना है। Ctrl+V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+V करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है कॉपी टी फर्स्ट कॉलम ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हम फर्स्ट कॉलम को डॉक्यूमेंट पे एडिट करना है तो कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड पे डी प्रेस करना है। डी प्रेस किए, जो भी हमारा टेक्स्ट था पूरा एक हेडिंग नीचे आ जाएगा फर्स्ट कॉपी डॉक्यूमेंट वाला। अब फाइंड करना है तो अपने कीबोर्ड पे Ctrl+F प्रेस करना है। तो यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे किसी को नाम को हाईलाइट करना है, जैसे मैं यहाँ पे राजू लिख देता हूँ। राजू लिखने के बाद टैब की मदद से फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। वहाँ पे राजू का नाम फाइंड हो जाएगा। तो ये जो कुछ एरर आ रहा है उसको कर देना है। आपको पता चल गया फाइंड कैसे करना है। उसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है गो टू। अब गो टू क्या होता है? गो टू का मतलब होता है अपने कीबोर्ड में पहले जी प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको वैसा सेल नंबर लिखना है जिस सेल के ऊपर आपको ऑटोमेटिक जाना है। जैसे यहाँ पे T20 लिख देता हूँ। T20 लिखने के बाद हमको टी यहाँ पे लिखा हुआ, 20 नीचे लिखा होगा, यहाँ पे ओके करेंगे। T20 सेल पे ऑटोमेटिक हमारा गो टू होके आ जाएगा। आपको कंट्रोल स्क्रॉल बटन से बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए T20 से बड़ा सेल पे आ चुका है।
तो मैं जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको सेंटर में ला देते हैं। उसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है रिप्लेस का। अब रिप्लेस करना है तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे और जो राजू लिखा हुआ था, राजू की जगह नीचे जो रिप्लेस करना है वहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब उसे कैंसिल करना है, अपने कीबोर्ड पे टैब की मदद से क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे और एंटर दबा देंगे, क्लोज हो जाएगा। इसमें बिल्कुल माउस का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पे अब हाइपर लिंक लगाना है, तो हाइपर लिंक लगाने के लिए अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे। इसमें यहाँ पे के प्रेस किया, यहाँ पे हाइपर लिंक वाला जितना भी टूल्स है, टैब्स है, हम नीचे कर लेंगे। टैब की मदद से ही करना है, टैब बटन से, अपने कीबोर्ड पे बटन दिया होगा। अब इसकी मदद से हम नीचे आएंगे और यहाँ पे किसी का फाइल को ओपन कर लेते हैं, लिंक लगाते हैं पहले। जैसे मैं यहाँ पे आगे मेरा एरर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी लिंक लगाना है, बस एंटर दबा देना है। वहाँ पे ऑलरेडी हाइपर लिंक लग चुका है। अब दूसरा शॉर्टकट की है न्यू डुप्लीकेट वर्कबुक है, दोबारा से न्यू सीट ओपन करना है तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ एन दाबेंगे, न्यू सीट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे, पहले जैसे हो जाएगा। अब किसी को फाइल को ओपन करना है तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ ओ दबाना है। ओ दबाने के बाद टैब के मदद से हम जिस पे जाना है, जैसे रिसेंट फाइल को ओपन करना है, यहाँ पे पहले से फाइल सेव हुआ है, जैसे फाइल को ओपन करना है हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब इसको हम बैक कर लेते हैं, एरर के बैक कर लिए। अब दूसरा शॉर्टकट की है प्रिंट। अब अगर हम प्रिंटर एरिया पे हम शो करना चाहते हैं कि हमारा जो भी पेज पे काम हुआ है, मार्कशीट बना उस प्रिंटर पे कैसे दिखेगा, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, दबाना है, तो हमारा प्रिंट एरिया ओपन हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करना है, टैब की मदद से हम इसको कैंसिल कर लेंगे। जैसे अभी अब यहाँ पे गए, अब इसको जाकर ऊपर से तीर वाला एरो जो दिख रहा होगा, सब एरो की मदद से ही करना है आपको, माउस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैं माउस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद उसके बाद है अब यहाँ पे कॉपी फर्स्ट सेल टू राइट है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल आर दबाना है। जो भी हम कॉपी किए थे लेफ्ट हैंड में सारा आ जाएगा दोबारा से। उसके बाद फाइल को सेव करना है तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एस प्रेस करना है। सेव करना है तो सेव वाला ऑप्शन ओपन हो गया होगा, कंट्रोल एस। और ये फाइल सेव हो चुका है। अब देखिए अंडरलाइन लगाना वर्ड के नीचे, तो मैं यहाँ पे पहले हम शिफ्ट दबा के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगाना है नीचे, फिर साइड में गए और शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2-4 लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अंडरलाइन लगाना वर्ड के नीचे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे, वर्ड के नीचे अंडरलाइन लग के आ जाएगा। उसके बाद पेस्ट करना है, तो आपको बता दें कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, तो आपको ज़रूर चेक करना है। अब जो भी हम डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, जो हम एक्टिव हुआ था वर्कशीट, उसको क्लोज करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे, डोंट टैब की वजह से डोंट सेव करेंगे, सारा फाइल क्लोज हो जाएगा। तो फाइनली अभी हमें क्लोज नहीं करना है, आगे भी शॉर्टकट की के बारे में जानना है, तो कैंसिल पे लाके मैं एंटर दबा देता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब कट है तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है। जैसे मैं यहाँ पे सारा कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके सेलेक्ट करके बता देता हूँ, शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कॉपी कर लिया, अब इसको कट करेंगे। कंट्रोल एक्स से कट होता है, तो वहाँ पे फाइनली कट हो जाएगा, या डिलीट हम दाबेंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और डिलीट वाला ऑप्शन दाबेंगे, सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है रेडो का। तो रेडो का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जेड से पीछे होता है और कंट्रोल वाई से रेडो होता है, यानी आगे होता है। अब अंडो करना है तो कंट्रोल आपको जेड कंट्रोल बटन के साथ जेड दाबना है और अंडो हो जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा। अब अगले शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। अब देखो क्या है, अब
हाइड कॉलम को करना है, जितना भी हमारा कॉलम है उसको हाइड करना है, तो पहले एरे से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं जो भी कॉलम है। अब अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल पहले यहाँ पे सेलेक्ट शिफ्ट की मदद से, और कीबोर्ड पे कंट्रोल 0 दबाना है, जो भी हमारा कॉलम था हाइड हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा होगा ये सारा हाइड हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ 1 दबाना है, कंट्रोल 1 दबाएंगे। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, जनरल करना है, बॉर्डर लगाना है, यहाँ से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह तरह का ऐसे टूल्स है, जैसे बॉर्डर लगाना है, फिल करना है कलर, यहाँ से हम कर सकते हैं एरर की मदद से, टैब बटन से मदद से। तो सारा आपको चेक करना है, तो फाइनली हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं टैब के बटन से, ओके पे गए और ओके कर देंगे। अब देखिए क्या है, अब हाइड रो है, तो रो को हाइड करने के लिए अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल 9 करना है। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इतना को हाइड करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे, तो जो भी हमारा रो था सारा हाइड हो जाएगा। अब उसको अनहाइड करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट 9 करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 9 दबाएंगे, सारा अनहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, डेट इंसर्ट करना है, तो पहले आप सेल को यहाँ पर लाएंगे। डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आपको एक डबल कोमा होगा, उस कंट्रोल के साथ डबल कोमा होगा, डबल डॉट होगा वहाँ पे कीबोर्ड पे, यहाँ पे प्रेस करेंगे, डेट इंसर्ट हो जाएगा। अब टाइम इंसर्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डबल कोमा प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डबल कोमा प्रेस किए, यहाँ पे टाइम इंसर्ट होके आ जाएगा। अब दूसरा शॉर्टकट की है, सिलेक्ट कॉलम को करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ जो हमारे स्पेस बटन होता है दबा देंगे, जो भी हमारा रो रहेगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है शॉर्टकट की मूव टू नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगर हमको दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है, तो अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट के साथ टैब बटन से देखना है कि हमको कौन सा टैब पे जाना है, किस पे काम करना है, हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग मार्कशीट के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्कशीट के ऊपर क्लिक करके छोड़ देंगे। और दूसरा शॉर्टकट की है मूव टू फर्स्ट सेल है, जो भी हमारा फर्स्ट सेल था मूव करना था, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे, कंट्रोल होम बटन होगा अपने कीबोर्ड पे, होम बटन को प्रेस कर देंगे, तो कीबोर्ड पे होम बटन प्रेस करेंगे वो मूव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा शॉर्टकट की है अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर है, जैसे मैं यहाँ पे सारा सेलेक्ट किया हूँ। अब आउटलाइन अप्लाई करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एंड होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड का बटन होगा, एंड दबाएंगे, यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, जो आपको शो रहा होगा ब्लैक कलर का साइड में। ये जो दिख रहा है जितना सेलेक्ट किए थे सारा में आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई हो चुका था। अब इसको रिमूव करना है, तो कंट्रोल जो हम कॉलम को सेलेक्ट किए थे, तो कंट्रोल स्पेस दबा कर फिर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आउटलाइन को रिमूव करना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट मेन्यू बटन यानी माइनस बटन क्लिक करेंगे, जो भी हमारा आउटलाइन था सारा रिमूव हो जाएगा, जो ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा था बन के सारा रिमूव हो जाएगा। अब दूसरा शॉर्टकट की है न्यू वर्कशीट ओपन करना है, तो अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस 11 करना है, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे दूसरा वर्कशीट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे वर्कशीट 2 हो गया, शीट 1 हो गया, तो शीट 1 पे हम लोग काम कर रहे थे, फिर दोबारा से शीट 1 पे क्लिक करेंगे, शीट 1 आ जाएगा। अब पेज डाउन पेज अप करना है, तो आपको पहले पेज ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, पेज ब्रेक हो जाएगा। अब पेज 1 पे जाना है, पेज 2 पे जाना है, तो हम पेज ऑफ पे जाना है, तो हम यहाँ पे पेज ऑफ पे क्लिक करेंगे, पेज 1 पे चले जाएंगे। फिर पेज डाउन करना है, यानी दूसरे सेल पे जाना है, तो हम पेज डाउन करेंगे, हम दूसरा सीट पे जा सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। अब है अप्लाई एंड द रिमूव सबस्क्रिप्ट लिखा है, जो भी हमारा वर्ड लिखा है उसके सबके ऊपर क्रॉस लगाना है यानी कट लगाना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F5 करेंगे, जैसे मैं सारा सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल F5 करेंगे। F5 नहीं करना है, सिर्फ आपको 5 करना है। जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होता है सब पे ब्लैक कलर का क्रॉस लग चुका है, यानी कट लग चुका है। देखिए कंट्रोल सब बड़ा करके मैं बता देता हूँ, जो भी हमारा टेक्स्ट है सब पे कट लग चुका है। अब इसे हटाना है, तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे, कंट्रोल पहले सेलेक्ट कर लेंगे सारा को,
इतना सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दाबेंगे। अपने कीबोर्ड पे प्लस वाला बटन होगा, प्लस वाला बटन पे क्लिक करेंगे। मैं अभी हाल फिलहाल अपनी लैपटॉप में आपको शॉर्टकट की करके बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूर प्लस वाला बटन पे क्लिक करना है, जो भी है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट सेल रो एंड द कॉलम है, तो पहले सारा सेलेक्ट है, अब डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे और एंटर दबाएंगे। जो भी हमारा सेल था सारा डिलीट हो जाएगा। तो फाइनली आज हम शॉर्टकट की एक्सेल के बारे में हर चीज़ जान चुके थे और जान लिए, तो आपको पता चल गया होगा शॉर्टकट की कैसे काम करता है। तो सिर्फ आपको जितना भी एक्सेल का शॉर्टकट की था, सिर्फ 15 मिनट, ओनली 15 मिनट के अंदर आपको सारा शॉर्टकट की करके बता दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। तो हम लोग कल जानेंगे वी लुकअप के बारे में और फंक्शन की कैसे होता है। जैसे हमको कोई भी अगर सम टोटल करना था हम उसको कैसे टोटल कर सकते हैं, तो हर चीज़ हम लोग जानेंगे। कल हम लोग वी लुकअप के बारे में जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तो हम लोग कल मिलेंगे लेसन 50 में और जानेंगे वी लुकअप कैसे करते हैं। और वहाँ पे हम सैलरी अगर जनवरी मंथ का है, 2016 का है, 25 का है, सबको टोटल करके कितना निकल रहा है, कितना जा रहा है, हर चीज़ हम लोग निकाल के चेक करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं लेसन 15 में और जानेंगे वी लुकअप के बारे में।